हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दोनों फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। Fund flow statement is a statement which indicates various means by which the funds have been obtained during a certain period. तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें डिफरेंट मीन्स बताती है कि हमें कहाँ कहाँ से फंड्स जो है पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर टाइम में हमें रिसीव हुए हैं एंड द वेज टू विच दीज फंड्स हैव बीन यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड। और जिन फंड्स को हमने पर्टिकुलर पीरियड में ऑब्टेन किया है, रिसीव किया है, उन फंड्स का हमने कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन किया है उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स वेरियस मीन्स बाय विच द फंड्स हैव बीन ऑब्टेन। तो कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं फंड्स को ऑब्टेन करने के एक पर्टिकुलर टाइम में, और इन फंड्स को हमने कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया, कहाँ कहाँ यूज्ड किया पर्टिकुलर टाइम में। तो ये स्टेटमेंट जो है हमें ये शो करती है। द टर्म फंड्स हियर मीन्स वर्किंग कैपिटल। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फंड्स का मतलब है, फंड्स का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में मनी होता है, पैसा, रुपया। तो यहाँ पे जो हमारा फंड्स का मतलब है दैट्स इज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज़ दैट इज़ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। एंड आपको मालूम है कि वर्किंग कैपिटल हम किस तरह से निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। A balance sheet is a statement of financial position or status of a business on a given date. तो बैलेंस शीट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, या कि हमारी कंपनी का जो स्टेटस है मार्केट में वो क्या है एक पर्टिकुलर टाइम में। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो बैलेंस शीट जो है हम कब बनाते हैं? अकाउंटिंग ईयर के एंड में, लास्ट में बनाते हैं हम। द बैलेंस शीट डिपिक्ट्स various resources of an undertaking and the deployment of these resources in various assets on a particular date as it indicates the financial position on a particular date। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं बैलेंस शीट जिस भी कंपनी की होती है उसका नाम लिखते हैं और साथ में लिखते हैं एज ऑन 31st, जो भी लिखते हैं डेट लास्ट में और ईयर लिखते हैं। तो इट इज़ स्टैटिक इन नेचर। तो ये शो करता है कि जो बैलेंस शीट है उसकी जो नेचर होती है वो स्टैटिक होती है, जबकि जो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसकी जो होती नेचर वो डायनामिक होती है। तो चलिए अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि बैलेंस शीट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारा क्या डिफरेंस है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो इसका पहला जो डिफरेंस है बैलेंस शीट के साथ, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड हैंस इज डायनामिक इन नेचर। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक तरह से एक स्टेटमेंट है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में जो भी चेंजेस हुए हैं, अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव हुई है या डिक्रीज़ हुई है, तो ये सारे चेंजेस जो है हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट शो करती है। तो इसलिए जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो जो है वो डायनामिक इन नेचर है। मीन्स इसकी जो इसका जो ये जो पोजीशन जो हमारी चेंज होती रहती है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ये शो करती है कि जो हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट है इट इज़ डायनामिक इन नेचर। बैलेंस शीट, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट। जैसे कि हमें मालूम है कि बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट है जो कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है एक पर्टिकुलर डेट पर। एज ऑन 31st मार्च लिखते हैं जब आप, और साथ में कोई ईयर लिखते हैं तो पर्टिकुलर डेट शो करता है। तो ये जो बैलेंस शीट होती है इसका जो नेचर है वो स्टैटिक रहता है, इट इज़ स्टैटिक इन नेचर। सेकंड है इसका पॉइंट, इट शोज द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो शो करती है कि कहाँ कहाँ से हमने फ़ंड्स को ऑब्टेन किया है, और जो फंड्स हमने ऑब्टेन किए हैं उन फंड्स का हमने कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन किया है एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान। और सेकंड पॉइंट है बैलेंस शीट का, इट डिपिक्ट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि बैलेंस शीट क्या शो करती है, ये बैलेंस शीट पे हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर डेट पर हम अपनी कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उनको शो करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका फंड फ्लो स्टेटमेंट, इट इज़ ए टूल ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है एक तरह से एक टूल है मैनेजमेंट के लिए, जो कि मैनेजमेंट जिससे फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकती है अपनी कंपनी के, और
काफ़ी सारे डिसीजन जो उन्हें लेने होते हैं फाइनेंशियली, तो उसके लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है काफ़ी हेल्पफुल है। थर्ड पॉइंट है इसका बैलेंस शीट का। इट इज़ नॉट ऑफ मच हेल्प टू मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजन। जबकि बैलेंस शीट जो है किसी तरह की कोई हेल्प मैनेजमेंट की नहीं कर पाती है कि कोई अच्छे डिसीजंस हमने लेनी है, तो उसके लिए बैलेंस शीट एक रोल अच्छा प्ले नहीं करती। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ पॉइंट, यूजली शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। जब भी हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है तो नॉर्मली इसमें हमें शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हमेशा बनाना ही पड़ता है जब भी हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट, whereas in balance sheet no such schedule of changes in working capital is required। जबकि हमें जब भी बैलेंस शीट बनानी होती है यहाँ पर किसी भी तरह का शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल नहीं बनाना पड़ता, रादर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। जबकि जब हमें बैलेंस शीट बनानी होती है इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।